नेक्स्ट आगे, उन्होंने जब वो मर रही थी, कितने साल की वो मरी थी? 151 साल की मरी थी, ठीक है। और 151 साल की जब वो मर रही थी तब उन्होंने दो इच्छाएं व्यक्त की थी कि एक तो मेरा मंदिर जब भी बनाया जाएगा तो उसके कपाट बनाए जाएंगे, और वो कपाट हमेशा किसके बनाए जाएंगे? किसके बनाए जाएंगे? सोने के या स्वर्ण के बनाए जाएंगे, ठीक है। और एक और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि जो मेरा परकोटा बनाया जाएगा उसका प्रवेश द्वार बनाया जाएगा, ठीक है। जो प्रवेश द्वार था वो तो फिक्स बनाया जाएगा एक स नाम से ही, और वो जो बनाया जाएगा वो किससे बनाया जाएगा? आपका संगमरमर से बनाया जाएगा। और बाकी जो मेरे मंदिर के कपाट बनाए जाएंगे वो सोने के बनाए जाएंगे, ठीक है। अब आम लोगों का तो काम यह है ही नहीं कि सोने के कपाट बनाए, ध्यान रखिएगा, बना ही नहीं सकता। तो एक आदमी आया, मैंने यहाँ पर दोनों राजा आएंगे, ठीक है। एक आदमी आया जिसका नाम था, आपको मैंने चित्रशैलियों में पढ़ाया था, चंद्रेश और बक्तेश के नाम से कोई ना कोई काव्य रचना करता था। उसका नाम बोलिए। तो उसका जो नाम है वो कौन सा है भाई? बख्तावर सिंह जी। और बख्तावर सिंह जी राजा कहाँ के थे? अलवर के थे, ठीक है। स्पेशली वहां पर मैंने ये भी बताया था कि जो पहले वाला राजा था उसने अंगड़ाई लेती हुई स्त्रियों के चित्र बनवाए थे। शिव कुमार और डालूचंद दो आए थे, तो उन्होंने अंगड़ाई लेती हुई स्त्री, कांटा निकालती हुई स्त्री, ऐसे बेकार चित्र बना दिए। तो इन्होंने सोचा कि इन स्त्रियों को हटाओ और हम पुरुषों के चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो पुरुषों के चित्र बनाए गए, फिर उनको समझाया गया। सारे चित्र कैसे बन गए थे भाई? एक तो पुरुषों के अच्छे चित्र बना दो तो वो जोगी का चित्र लगता है, और किसका चित्र लगता है? नाथों का चित्र लगता है, और किसका चित्र लगता है? फकीरों का चित्र लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नाथ, फकीर और चित्र बने थे वो बख्तावर सिंह जी के काल में बने थे। यहाँ पर सोने का कपाट लगा रहे हैं वो भी बख्तावर सिंह जी लगा रहे हैं। संगमरमर का प्रवेश द्वार बनाया जो बहुत ज़्यादा चांद की, मतलब चंद्रमा की रात्रि में बहुत ज़्यादा चमकता है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा जब उगा होता तब, तो ध्यान रखिएगा ये चांद से चमके इसके लिए बनाया था। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका जो नाम था वो चांद सिंह जी था, और उन्होंने यहाँ का प्रवेश द्वार बनाया था। तो दो चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट लायक और है, एक तो बख्तावर सिंह जी तो उन्होंने सोने के कपाट बनाए, चांद सिंह जी ने संगमरमर का प्रवेश द्वार बनाया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपनी जो चीज़ें हो जाती है वो करणी माता के बारे में हो जाती है। नेक्स्ट अगली एक और देवी आपने मेन नाम सुना होगा, और वो जो माता है आपकी, कौन सी माता भाई? जीर्ण माता, ठीक है। किसी को पता है जीर्ण माता वास्तव में कहाँ की थी? नहीं ध्यान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कथा सुनते रहिए, अपन बाबा जी है बख्तेश जी दूसरे अपन ही है। देखिए जीर्ण माता, अब जीर्ण माता का क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो अपन बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि एक जगह थी चूरू, और चूरू की एक तहसील थी जिसका नाम था धुंधु। याद रखो कि नहीं रखो कोई मतलब नहीं है। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था गांग सिंह जी, ठीक है। ये गांग सिंह जी राजा थे। उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ था, और उस कन्या का जो मूल नाम था वो कौन सा नाम था? जयंतीमाला, ठीक है। वही कहानी है वो जो आपने पाबू जी में सुन रखी होती है, ठीक है। लगभग जो राइटर है उनके पास दूसरी कहानियाँ नहीं है, सारे देवी देवता इतने ज़्यादा हो गए कि एक कहानी को दूसरी कहानी में फिट करनी पड़ती है। तो कहा जाता है गांग सिंह जी राठौड़ थे, वो एक समय पता नहीं कहीं जंगल में गए हुए थे। अब जंगल में कोई घूम रही थी बहुत अच्छी सुंदर लड़की, तो इन्होंने कह दिया कि ये है वो क्या है, अप्सरा जैसी है, और इसका जो नाम रखा गया वो अप्सरा, इंद्र की अप्सरा थी। कौन सी अप्सरा थी? उर्वशी। कुछ दिन तक दोनों साथ रहे, दोनों जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए, और दोनों जुड़वा बच्चे में एक तो कौन प्राप्त हुई भाई? जयंतीमाला या जीर्ण माता जिसको आप कहते हो। नेक्स्ट एक और प्राप्त हुआ, वो कौन प्राप्त हुआ? हर्ष। भाई और बहन दो जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए। छोरी पता नहीं बिहार की कहाँ की थी, महाराष्ट्र की कहाँ की थी दोनों को इनको सौंप कर भाग गई, ठीक है। अब जब भाग गई तो नेक्स्ट इनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी आ पड़ी वो गांग सिंह जी पर आ पड़ी। उन्होंने इन दोनों का पालन पोषण किया। सबसे ज़्यादा ये दोनों थे वो भाई बहन के प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रेम था। नेक्स्ट आगे धीरे धीरे क्या हुआ कि हर्ष की शादी हो गई, ठीक है। और हर्ष की शादी आ गई तो इनकी क्या कहलाती है? भाभी। इसको कहते हैं बावज, वैसे कोई नाम तो स्पेशल दिया हुआ नहीं है। तो कहा जाता है कि इनके घर पे आ गई। अब इनके घर पे आ गई तो ये नेक्स्ट क्या होता था कि इनसे हमेशा कंपटीशन करती थी हर बात में। तो एक दिन क्या हुआ
कि दोनों पानी लेकर आ रही थी, जयंती माला और इनकी बाबा दोनों ये कंपटीशन कर बैठी कि हर्ष है वो बताओ किसका मटका पहले उतारेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जयंती माला ने कहा कि भाई है मुझसे प्रेम करता है, मेरा मटका पहले उतारेगा। वो बोली कि नहीं नहीं, प्रेम अब गया तुम्हारा, अब तो वो मुझसे प्रेम करता है तो मेरा मटका पहले उतारेगा। और इस कंडीशन में कहा जाता है कि हर्ष ने इसका मटका पहले उतार लिया। अब नाराज जो हो गई वो कौन होगी? जयंती माला। देखा कि भाई घर से निकल गई और सोचा कि मैं किसी ऊंचे दुर्गम स्थान पर जाकर बैठ जाऊंगी जहां पर हर्ष नहीं पहुंचे। उस समय वो दुर्गम पहाड़ियाँ जो चूरू के आसपास पड़ती है वो अपनी एक पहाड़ियाँ पड़ती है और उनको क्या कहा जाता है भाई? अरावली की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी उस समय जो थी उसका एक नाम है, अभी भी उत्तरी राजस्थान में तो यही है, और उसका एक नाम है, वो कौन सा शिखर है? काजल शिखर। तो जाकर काजल शिखर पे बैठ गई। ठीक है, काजल शिखर बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ी थी, हर्ष उतरने से चढ़ा नहीं गया, वो नीची पहाड़ी पर थोड़ा बैठ गया और कहा कि बुलाया कई बार कि भाई आ जा नीचे, आ जा नीचे, आ जा नीचे। ये जो थी वहीं पर बैठी रही। हर्ष कभी ना उतना ऊपर चढ़ सका ना ये वहाँ से वापस नीचे आ सकी। ठीक है, और उन्होंने काजल शिखर पर जीर्ण माता ने अपना आश्रय स्थान बना लिया। धीरे धीरे हर्ष भी सामने बैठ गया कि भाई तू नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। और इस कंडीशन में हर्ष राह देखता रहा कि भाई कभी तो पिघल कर आ जाएगी, कभी तो पिघल पर आ जाएगी। जीर्ण माता पिघली ही नहीं कभी। ठीक है, और इस तरह से ये जीर्ण माता और हर्ष दोनों वहाँ पर देवी देवता के अवतार में अवतरित हो गए। कालांतर में लोग वहाँ पर जाने लगे, वहीं पर स्थानीय इनकी समाधि बनाई गई, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाने लगे। ठीक है, जब वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जाने लगे तो नेक्स्ट हुआ क्या कि कुछ चढ़ावा वगैरह भी चढ़ाने लगे। और चढ़ावा वगैरह चढ़ाने के बाद में यहाँ पर जीर्ण माता को जो चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा वो कितने प्याले चढ़ाया जाने लगा? 2.5 प्याले। शायद आदमी की कैपेसिटी ज़्यादा होती होगी, महिलाओं की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो अधिकतम कितने पैक पी सकती है? अरे पैक नहीं, कितने प्याले पी सकती है? 2.5 प्याले पी सकती है। क्यों होती है? तो नेक्स्ट आगे तो कहा जाता है आज भी वहाँ पर कि अगर आप 1 प्याला मदिरा ले जाओ तो तुरंत पी लेती है, दूसरा प्याला फिर ले आओ तो वो भी तुरंत पी लेती है जीर्ण माता, तीसरा प्याला भर के ले जाओ तो भी वो आधा ही पीती है। ठीक है, तो मतलब ये कहा जाता है कि यहाँ पर क्या बात है, तुम गए हो क्या? नहीं गए हो? यहाँ पर 2.5 प्याले शराब के पिलाए जाते हैं। ठीक है, फिर 2.5 प्याले में आधे प्याला बच गया। हम प्याले कितने ले गए थे भर के? 3। ठीक है, 2.5 प्याले शराब तो किसने पी ली? जीर्ण माता ने मदिरा का सेवन कर लिया, आधा प्याला बच गया। तो देखिए आधा प्याला बचा, उसको फेंक तो सकते नहीं, अपन तो नाली में पड़ा हुआ भी उठा देते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी नहीं फेंक सकते, स्वाभाविक है। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि आधा प्याला भक्तों को बांटा जाने लगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मदिरा जो भक्तों को बांटी जाती है ऐसी कौन सी माता है? 2.5 प्याले शराब का सेवन करती है, वह कौन सी माता है? भोग के रूप में 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। तो वो जो सारी माता है वो आपकी कौन सी माता है? जीर्ण माता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कोई एक आदमी था कहा जाता है, तो वो एक दिन पता नहीं कि वहाँ पर जीर्ण माता बन के बैठ गया और उसने भी लगा दी। वो कितने प्याले लगा दिए? 2.5 प्याले लगा दिए। अब 2.5 प्याले अगर आदमी शुद्ध लगा ले तो बहुत असर पड़ जाता है कि वो नाड़ी में लेटने लग जाता है, पशुओं से बातें करने लग जाता है, सारे गुण इसमें धीरे धीरे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसने 2.5 प्याले लगा दिए। अब जब 2.5 प्याले लगा दिए तो पास में एक कुत्ता खड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे तो कुत्ते के कान खड़े रहते हैं। उसने समझा कि साले पापड़ किसी ने रखे हुए हैं, चक्कू ली और कुत्ते के कान काटे और उनको खा गया। तो यहाँ पर एक और भोग लगाया जाता है, वो किसके कान का लगाया जाता है भाई? कुत्ते के कान का भोग लगाया जाता है। तो जब भी जाओ तो एक और भोग विकल्प के रूप में है, वो किसके कान का भोग है? कुत्ते के कान का भोग आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, कुत्ते के कटे हुए कान होंगे, आधा कान लगाया होगा तो कटा हुआ कान होगा। तो यहाँ पर ये कान काटने का जो भी काम करते हैं वो एक जोगी कहलाते हैं। और वो जो जोगी कहलाते हैं वो कौन से जोगी कहलाते हैं? कनफटे जोगी। तो कनफटे जोगियों की जो आराध्य देवी मानी जाती है वो आपकी कौन सी देवी मानी जाती है? जीर्ण माता मानी जाती है। ठीक है, तो ये कनफटे जोगियों की, नाथों की वगैरह जो भी भक्तेश सिंह जी के समय मैंने बताए थे उनकी आराध्य देवी मानी जाती है। इनका जो गीत गाया जाता है वो जीर्ण माता का गीत गाया जाता है। देखिए, जो भी इसका सेवन कर ले, स्पेशल किसका सेवन? हाँ,
तो उसको रात कैसे निकलती है वो तो पता नहीं पड़ता है। कुछ भी पकड़ा दो, थाली पकड़ा दो, सारी रात कूटता रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनका सेवन किया जाता है और इसके बाद आदमी गीत गाना शुरू करता है तो उसको पता नहीं चलता है कि रात कैसे गई है। तो सबसे लंबे जो गीत गाए जाते हैं, जो रात के 9 बजे से शुरू होते हैं, सुबह 6 बजे तक चलते रहते हैं, वो कौन सी देवी के गीत है? जीण माता। इसलिए कहा जाता है कौन सी ऐसी लोक देवी है जिसके गीत सबसे ज्यादा लंबे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका असर होता है, यहाँ पर गीतों का असर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब जब गीत गाए जाते हैं, सबसे ज्यादा लंबे गाए जाते हैं, तो उसके साथ उछल कूद बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी उछल कूद बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और उछल कूद हमेशा ताल पर की जाती है, वाद्य यंत्रों के साथ की जाती है। तो यहाँ पर 2 वाद्य यंत्र बहुत ज्यादा काम में लिए जाते हैं। एक वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? डमरू। और एक वाद्य यंत्र और जो काम में लिया जाता है वो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? सारंगी काम में ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका गीत गाया जाता है वो सबसे लंबा होता है। किस किस के साथ गाया जाता है? डमरू और सारंगी। बाकी किसी लोक देवी के गीत में स्पेशल वाद्य यंत्र नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इस लोक देवी के गीतों में स्पेशल वाद्य यंत्र भी है। तो ये मेन चीजें हैं जीण माता के बारे में। बाकी मेला कब बढ़ता है इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और इनका वास्तव में अभी निवास स्थान कहाँ पर है? तो किसी ने कहा था जीण माता कहाँ पर है भाई? सीकर। और सीकर में कौन सा गाँव है ये कहा जाता है? रेवासा ग्राम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सीकर का रेवासा ग्राम है इनका, और वहाँ पर चौहानों की ये कुलदेवी मानी जाती है सीकर में भी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये चौहानों की कुलदेवी है। बस ये इतना मेन इतना नॉलेज था, और इसके अतिरिक्त कोई नॉलेज नहीं है जीण माता, ठीक है। तो ये कंप्लीटली अपना जो देवी हो जाती है वो जीण माता हो जाती है। आगे स्टार्ट कीजिए।